हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी सर्विस। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपका गूगल ने अकाउंट एडसेंस अकाउंट क्लोज कर दिया है तो आप उसका पेमेंट कैसे रिलीज करवा सकते हैं। अगर आपका जो पेमेंट है 30 दिन हो चुका है, होल्ड हो रखा है, 30 दिन के बाद भी अकाउंट आपका अभी पेमेंट रिलीज नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे उसको सही कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो कैसे आपके बैंक में आ सकता है। तो इस वीडियो में पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा और लोगों तक वो वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सकें या लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका 21 जनवरी को अकाउंट क्लोज हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपका पेमेंट डेट ही आपको क्लोज हुआ है 21 तारीख को, तो मोस्ट ऑफ जो होता है वो 21 फरवरी के 22 फरवरी के तक आपका पेमेंट जो होता है या 23 फरवरी तक जो पेमेंट होता है वो आ जाता है। मतलब मुश्किल से मुश्किल 31-32 दिन हो जाते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। तो अभी इस केसेस अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसमें जो होता है, गूगल आपका जो पेमेंट है वो बिल्कुल ही बंद कर देता है और बिल्कुल ही रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें 2-3 स्टेप करने हैं। उसको अगर आपने कर लिया तो जो आपका पेमेंट है वो 100% आपका रिलीज़ हो जाएगा और गारंटीड रिलीज़ हो जाएगा और कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि गूगल खुद ही नोटिफिकेशन करके अभी सबको बोल रहा है कि प्लीज़ सब कोई सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन और यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो डिले हो जाएगा, पे आउट हो जाएगा। इसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं कि अरे भाई पेमेंट तो आ ही रहा है। जी हाँ, पेमेंट तो आ रहा था, अभी सबका आ रहा था, 1 महीने 1.5 महीने हो गए हैं सबका पेमेंट आ रहा था। लेकिन अभी कंट्री में 1-1.5 महीने से क्या हो रहा है कि कोई भी सिंगापुर और यूएस टैक्स फॉर्म नहीं फिल कर रहा है, जिस वजह से होता है कि आपका जो पेमेंट है वो होल्ड में चला गया। उसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगा और आपका पेमेंट आगे जो नेक्स्ट साइकिल में उसमें जाएगा। फिर अगर फिर भी फिल आपने नहीं किया है तो फिर वो नेक्स्ट साइकिल करते करते आपका जाने कितने टाइम तक वो चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। यूएस टैक्स फॉर्म अगर आपको नहीं बनता, यूएस टैक्स फॉर्म फिल करते तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो की, तो उससे आप टैक्स फॉर्म दोनों भर सकते हैं। सिंगापुर टैक्स फॉर्म, यूएस टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है वो आप इस वीडियो मतलब उन वीडियो में देख पाएंगे। सेकंड मेथड क्या है गाइस, उस मेथड से अगर आपने कर लिया तो मतलब पेमेंट आना ही आना है। और आपका जिस यूएस टैक्स फॉर्म और सिंगापुर टैक्स फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका यूएस टैक्स फॉर्म और सिंगापुर टैक्स फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब फेल होने के बाद फिर भी पेमेंट नहीं रिलीज हो रहा है, तब हम क्या करें। कई लोगों का क्या होता है, यूएस फॉर्म और टैक्स फॉर्म सिंगापुर टैक्स फॉर्म दोनों फिल हो रखे हैं, लेकिन पेमेंट क्या है 40 दिन 50 दिन 60 दिन भी हो गए हैं लेकिन पेमेंट नहीं रिलीज हो रहा है। इस कंडीशन में हमें एक चीज़ करनी है। अगर आपका उस कंडीशन में अगर आपका अकाउंट क्लोज हो रखा है, गूगल ने क्लोज कर दिया है और आपने सिंगापुर और यूएस टैक्स फॉर्म फिल भी कर चुके हैं फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा, तो तब आपको अपने उस अकाउंट का कोई मान्य तो है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, अपने खाली एडसेंस की प्रोफाइल, जो आपका प्रोफाइल होता है उसको क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद भी नहीं होता है गाइस तो उस पेमेंट को रीओपन कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं बनता है क्लोज करना, रीओपन करना, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो वीडियो ला दूंगा। क्लोज तो सब कोई कर लेता है कि पेमेंट प्रोफाइल क्लोज कैसे करनी है। अब मान के चलिए अब क्लोज करने के बाद भी क्या होता है कि आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो दिखेगी नहीं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा वो पेमेंट जो है रिलीज हुआ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कई केसेस में क्या होता है, जब आपका पेमेंट प्रोफाइल क्लोज कर दिए जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपका बैंक से रेमिटेंस का मैसेज आता है, इनवर्ट रेमिटेंस आया हुआ है आपका जितने भी डॉलर हैं और आपका जल्दी क्रेडिट हो जाएगा। और नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, क्लोज होने के 2 दिन तक वेट करना है। आपको बैंक का कंफर्मेशन नहीं आता है, आपको देखना है कि उन 2 दिन के अंदर कोई बैंक हॉलीडे तो नहीं है। मान के चलिए आपने क्लोज सैटरडे को किया है तो संडे भी तो आपको पड़ता है, तो उसको काउंट मत कीजिएगा। आप ऐसे डे को क्लोज कीजिए, जैसे मान के मंडे है तो आपने मंडे को क्लोज किया तो ट्यूसडे वेडनेसडे को आप तक वेट कीजिए। अगर नहीं आता है तो देन आप प्रोफाइल को रीओपन कर दीजिए और देखिएगा आपका मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 घंटे में जो है आपका पेमेंट 100% आ जाएगा और आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी शो होने लगेगी। तो अब मैं आपको दोनों स्टेप बता दिए हैं। फर्स्ट स्टेप भी बता दिया है कि आपको सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन और यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना अनिवार्य है। उसके अंदर भी अगर पेमेंट नहीं होता तो सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया है कि आपका अपना पेमेंट प्रोफाइल क्लोज कर लीजिए और फिर भी नहीं होता है तो उसको रीओपन कर दीजिए। तो विद इन 4 से 5 आवर्स में ही आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में नहीं, आपका जो वहाँ से रिलीज है आपको एक स्लिप मिलती है वो आपका जनरेट हो जाएगी और आपका विद इन 2 से 3 डेज में आपका पैसा आपके बैंक तक पहुँच जाएगा, जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो रिलीज हो चुका है,
वो ब्लू कलर का आपका इनवॉइस भी दिखने लगता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, अगर कोई डाउट है तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, जिससे मैं और आपको क्लियर करके बता सकूँगा, जिससे आपका पेमेंट निकलवा सकूँ। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।